नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस मानसून हमने देखा भारत के लगभग हर प्रमुख शहर में जल भराव यानी कि वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिली। कई जगह तो हादसे भी हुए। कहने को हम एक आधुनिक युग में रह रहे हैं, लेकिन आज के ड्रेनेज सिस्टम की तुलना अगर मैं आज से 5000 साल पहले सभ्यता के शहरों से करूं तो आज भी हम उनसे बहुत पीछे हैं। मैं बात कर रही हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों की, जिनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही एडवांस माना जाता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप पे पाई जाने वाली इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने समय के हिसाब से काफ़ी एडवांस थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के 5 प्रमुख शहर माने जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है हड़प्पा। हड़प्पा इसकी फर्स्ट साइट थी जहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसकी बाकी की साइट हैं धोलावीरा, गनेरीवाला, राखीगढ़ी और मोहनजोदारो। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अब तक 1000 से ज़्यादा साइट्स की खोज की जा चुकी है, जिसमें 616 भारत में है और बाकी की पाकिस्तान में। आज हम इन्हीं में से एक प्रमुख साइट धोलावीरा के बारे में जानेंगे। धोलावीरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग हासिल करने वाला 40वां स्थल है। यह गुजरात के कच्छ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के करीब स्थित है। यह शहर एक खास प्लानिंग के तहत बनाया गया था, जिसमें इसको 3 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें से एक था ऊपरी यानी कि सिटाडल, सेकंड था मध्यगढ़, थर्ड था निचलागढ़। नीचे तो जो काम करते थे वो लोग रहते थे, ऊपर जो है राजा लोग रहते थे। ऊपरी गढ़ यानी कि सिटाडल, उसके अंदर वो अपनी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें रखा करते थे, जैसे कि अनाज। सिटाडल के जो ऊपरी भाग है उसमें 4 अन्न भंडार भी पाए गए, जिसमें वो अपने अनाज और अपना राशन रखा करते थे। उस समय व्यापार भी होता था। जो सिटाडल यानी कि ऊपरी गढ़ था, उसमें प्रयोगशाला भी देखने को मिली है, जहाँ पर वो मनके बनाते थे। मनके बनाने के इक्विपमेंट्स वहाँ पर मिले हैं। माना जाता है कि मनके का व्यापार मेसोपोटामिया तक होता था। सिटाडल में एक बड़ा कुआं भी है। इस कुएं से पानी को भंडारण टैंक में ले जाने के लिए यहाँ पर एक पत्थर कट नाली भी बनाई गई है। यहाँ के जलाशय यहाँ की बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि वो साइज़ में बहुत ही बड़े हैं और उनको पत्थर को काट के बनाया गया है। जो रिजर्वॉयर्स हैं उनमें स्टेप्स भी बनाई गई हैं, जो उस टाइम में बनाना काफ़ी मुश्किल रहा होगा। अगर यहाँ के वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर ये 2 नदियों के बीच बसा था, उत्तर में मनसर और दक्षिण में मनहर। ये दोनों नदियों के बहाव को मोड़कर अपने रिजर्वॉयर्स तक लेकर आते थे और पानी को अपने रिजर्वॉयर्स में एकत्रित किया करते थे। ज़रूरत होने पर उसका इस्तेमाल किया करते थे। इन्होंने सभी रिजर्वॉयर्स को एक दूसरे से कनेक्टेड रखा था। उनको इस तरीके से प्लान किया गया था कि पानी अगर सरफेस से ऊपर जाने लगे तो वो उससे निकलकर दूसरे रिजर्वॉयर तक पहुंच सके। उसके लिए इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी नालियां बनाई हुई थी, जिनकी हाइट लगभग 6 फीट के करीब होगी, जिसमें एक इंसान आसानी से चल सकता है। हर घर के साथ एक स्नान घर होता था। वेस्ट वाटर के लिए नालियाँ बनाई गई थी। नालियों का बहुत बड़ा नेटवर्क था। जो छोटी छोटी नालियाँ हर घर से होकर आती थी, वो एक बड़ी नाली में जाकर मिल जाती थी और फिर वो पानी सीवर में चला जाता था। टॉयलेट की फ्लोर को वाटरप्रूफ बनाने के लिए वो एक ब्रिक बेड लगा के उसके ऊपर टार लगा के उसको वाटरप्रूफ बनाते थे। यहाँ पर एक बड़ा स्टेडियम भी देखने को मिलता है। माना जाता है कि खेल मैदान का पहला साक्ष्य यहीं पर देखने को मिला। जो भी चीज़ें खुदाई में मिली हैं, मिट्टी के बर्तन हो या फिर उनके पाइप्स जिनको वो यूज़ किया करते थे, टेराकोटा से बने हुए पाइप्स, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर एक म्यूज़ियम में संरक्षित करके रखी हैं। अगर आप जाएं तो उसको ज़रूर देखें। अगर इनकी लिपि और भाषा की बात करें तो वो एक अज्ञात भाषा बोलते थे, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।